राजा साहब, रामास्वामी ने हमारे फार्म हाउस पर हमला कर दिया, हमारे सारे आदमी जख्मी कर दिए। कुछ कीजिए राजा साहब, वरना वो हमारे फार्म हाउस को तहस नहस कर देगा। जब हम मुस्कुराते हैं तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। रामास्वामी, हमारी जमीन पर कदम रखने से पहले तुम भूल गए कि औरों की जमीन और हमारी जमीन में क्या फर्क है। औरों की जमीन सिर्फ जमीन है और हमारी जमीन एक गर्दिश। औरों की जमीन खोदोगे तो उसमें से मिट्टी और पत्थर मिलेंगे, और हमारी जमीन खोदोगे तो उसमें से हमारे दुश्मनों के सर मिलेंगे। हम चाहते हैं कि तुम्हारे बदन पर तुम्हारा सर सलामत रहे। नसीहत है कि तुम अपनी गर्दन को जरा मुलायम रखो। रामास्वामी, इसे आखिरी वार्निंग समझना। बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई हो परशुराम जी। परशुराम जी, आपसे मुझे बहुत छोटा सा काम है। अरे हट, हम कोई छोटा काम नहीं करते। खटमलों को मार मार कर खून जमा करने से ब्लड बैंक नहीं बन जाता। पेट पूजा करते हैं। हाँ? शाबाश, अब अपना जोड़ीदार नजर आया। अब पंजा लड़ाने का मजा आएगा। आप सही फरमा रहे हैं। हम जंगल में एक बात बहुत अच्छी होती है, और वो ये कि जब दो शेर आमने सामने खड़े हो तो भेड़िए उनके आस पास नहीं रहते। तुमने हमारा नाम जरूर सुना होगा, परशुराम। हमारे बारे में मशहूर है कि हम लोगों की शादियां भी कराते हैं और श्राद्ध भी। शादी और श्राद्ध, ये दोनों काम करने की पुरोहित मजदूरी लेता है। अगर तुम भी ये दोनों काम करते हो तो मजदूरी ही तुम्हारा पेशा रहा। ये मत भूलो कि आज का दौर मजदूरों का दौर है, और आज का मजदूर अपने पांव की ठोकरों से बड़े बड़े बादशाहों की तकदीर लिखता भी है और मिटाता भी। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। हमारी पृथ्वी में अमन और चैन की फसलें मुस्कुराती हैं, जो हम मजदूरों में बांट देते हैं। तुम भी कभी चले आना। अजी हम प्यारे मित्रों, हमें खेद है कि कार्यक्रम शुरू होने में कुछ समय लगेगा। आपको राजा साहब ने याद किया है। तुम अपना कुछ सामान भूल कर जा रहे हो। अरे हाँ, मैं अपना थैला भूल गया था।
मगर धुंधले शीशे के पीछे से आपने कैसे जान लिया कि मैं कुछ भूल गया हूँ? जब हमने तुम्हें तुम्हारे घोड़े की तरफ जाते देखा तो हमने समझ लिया कि तुम्हारे कांधे पर कोई बोझ नहीं है। अगर कुछ बोझ होता तो तुम्हारे चलने में कुछ झुकाव पैदा हो जाता। वाह राजा साहब वाह, आपने भी क्या बात कही है। बलवंत, तुम यहाँ जब कभी आए कुछ न कुछ भूल कर ही गए। मेरी ये बहुत बुरी आदत है राजा साहब, भूल जाने की, और ये सुधरने वाली भी नहीं, क्योंकि आपके यहाँ जो भी कुछ छोड़ जाता हूँ वो वापस मिल जाता है। कभी ऐसा ना भी हो। अगर हमारे घर पर कोई बेशकीमत खजाना भूल जाए तो हम उसे खिलौना समझकर लौटा देंगे, लेकिन अगर हमारी दहलीज पर कोई आंसू बहाकर चला जाएगा तो हम उन आंसुओं को कैसे चुनेंगे और कहां से लौटाएंगे? राजा साहब, अपने आंसुओं को वापस लेने आता ही कौन है? कोई नहीं आएगा। अच्छा चलता हूं। खुदा करे अपने आंसुओं को वापस लेने के लिए कोई हमारे पास ना आए। रुक जाओ, अब आगे बढ़ो। शर्ट उतारो। हम कहते हैं शर्ट उतारो। शाबाश। शाबाश शाबाश। जाओ पैंट उतारो। देखते क्या हो, जल्दी करो। हाँ ठीक है। हाँ शाबाश। टांगे ऊपर करो। टांगे ऊपर करो। भी देखना पड़ा। हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। अरे भाग गया। हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? टांगे ऊपर सर नीचे, जैसे आसमान गिरा और तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अरे देवा, पीट गया। अयो राजा साहब, ये क्या बोलते हैं राजा साहब? आपने ऑर्डर दिया, मैंने किया, मैंने हुक्म माना। आपने बोला शर्ट उतारो, मैं शर्ट उतारा। आपने बोला पैंट उतारो, देखो मैंने अपनी इज्जत उतारा। अरे अरे वो तो अपने कुत्ते को हुक्म दे रहे थे। लेकिन सर, अभी हमारा हालत देखो सर, एक नंग पारी कुत्ते को माफिक सर। वो दाग और परशुराम का आदमी आएगा, हमारा चमड़ी निकालेगा और अपना कुत्ते का जैकेट बनाएगा सर। अरे रामा स्वामी, तुम इस हालत में देखकर तो हम पहचान ही नहीं सके। मैं रामा स्वामी सर, तुम मेरा स्वामी सर, मुझे बचाओ सर। तुम मेरा बाप तुम सर, मुझे बचाओ सर, मुझे पनाह दो सर। राजा साहब, यही है वो जिसने परशुराम से मिलकर आपको मारने का प्लान बनाया था। ये आपका जानी दुश्मन है राजा साहब। इस वक्त ये हमसे पनाह मांग रहा है। भाईचारा या दुश्मनी पनाह की हदों से बाहर है। रामास्वामी, तुम सब कुछ भूल कर ये समझो कि फिलहाल पृथ्वीराज की हिफाजत में हो। रामास्वामी की लाश? यह कैसे? रामास्वामी एक चूहा था। जब पृथ्वीराज तुमसे मिलने गया तो रामास्वामी डर गया और उसके फार्म हाउस से निकल भागा। हम तो बस इस इंतजार में थे। लेकिन भाई साहब, आपको ये अंदाजा कैसे हो गया कि वो वहां से भाग निकलेगा? जिस तरह बेवफा महबूब कभी एक दिल में नहीं रह सकते, उसी तरह चूहे कभी एक बिल में नहीं रह सकते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी
तो जबरदस्ती गले लगा के तुम्हें पानी पानी कर दूंगा। फिलहाल तुम्हारे खूबसूरत बदन की मैं आरती उतारूंगा। बॉस, ऐसा तो कोठे की तवाइफ के साथ किया जाता है। तुम लोग डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ, आओ। मैं पृथ्वीराज की बेटी हूँ। तुम जैसे 3-4 कमीनों को मार दूं, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। और अब तुम लोग इसको जिंदा देखना चाहते हो, तो अपने अपने जूते चप्पल ऊपर फेंककर इसको मारो, वरना मेरा चीता ऊपर चढ़कर इसको चीर फाड़ देगा। 1 जूता मत फेंकना। अरे नहीं फेंकेंगे तो बॉस को चीता खा जाएगा।